तो उस तरह से हम उनको वापस आप लोग जो है वो आज तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि कल क्या जो गैप था, कुछ 2 एजेंडा आइटम थे जो हमने कल जानबूझ के उसको हाईलाइट नहीं किया था और कोशिश की थी कि तफसील से आज हम उस पर बात करेंगे। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत अहम दौरा अमेरिका और उसके साथ जुड़े मुस्बत असरात, हमारी कौमी तरजीहात और उसके साथ साथ खिते की सूरत हाल और एक ऐसा लीडर, खिते की सूरत हाल और एक ऐसा लीडर जिसने इस कौम को उसकी शनाख्त प्रमोट करने में, सबज़ हलाली परचम की हुर्मत को बहाल करने में और 22 करोड़ आवाम के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा था उसको डिस्पेल करने में जो किरदार अदा किया। कैबिनेट ने कल उनके इस कामयाब दौरे पे उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दी। लेकिन इसके साथ साथ उस कैबिनेट में जहां वो फैसले हुए जिनकी तफसील आज छपी भी है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे फैसले थे जो हाईलाइट नहीं हुए और जिसके लिए आज फिर आपको ज़हमत दी गई है। एक तो ये है कि कल आपको सारा दिन एक ऐसा टोला जो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने में मसरूफ़ था, उसके हवाले से 25 जुलाई का दिन पाकिस्तान के अवाम ने वोट की मोहर, वोट लगाते हुए आप स्टैंप करते हैं ना, तो वहाँ से एक स्याही होती है जो लगती है, एक स्याही होती है जो अंगूठे पे लगती है, और फिर जब वो स्याही मुंह पे लग जाती है तो फिर यौम स्याह मनाना उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाता है जिनको 25 जुलाई को अवाम ने वोट की वो स्याही मुंह पे मली थी। तो लिहाजा कल की हम आओ बका और मुख्तलिफ उनकी फरियादें सुन रहे थे, उन्हीं हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल माफिया जो है उनकी दास्तान कल कैबिनेट के अंदर होने वाली मीटिंग में चेयरमैन पीआईए ने बयान की और पीआईए के हवाले से, कौमी एयरलाइन के हवाले से गुज़श्ता 10 सालों में जो हौलनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक इंकशाफात कैबिनेट के सामने लाए गए, ये ज़रूरी समझा गया कि मीडिया को भी उससे आगाह किया जाए। आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि 2008 से 2018 तक इन साबका हुक्मरानों ने पीआईए को एक चिंची के तौर पे इस्तेमाल किया। चिंची रिक्शा जो है वो भी इस तरह नहीं बार बार पैसेंजर को ले जाने और लाने में इस्तेमाल हुआ जिस तरह पीआईए इस्तेमाल हुई। नेशनल कैरियर को इन्होंने पर्सनल कैरियर में तब्दील किया और पीआईए के पायलट्स इनके ज़ाती ड्राइवरों की ड्यूटियां अदा करते रहे। कौमी एयरलाइन को जिस तरह इन्होंने अपने इशारों पर नचाया
और हैरानगी की बात यह है कि 21 मरतबा पीआईए की फ्लाइट्स को रीरूट किया गया और भुट्टो जिंदा है का नारा लगाने के लिए पीआईए बेदर्दी से सखर की तरफ डाइवर्ट होती रही और उससे कौम को और कौम के इस खजाने को जिस तरह नुकसान पहुंचा। कौमी एयरलाइन के साथ जो इन्होंने सलूक किया, जो कल मुख्तलिफ स्टेजों पे चढ़े अदाकार कौम के दर्द में निढाल नजर आ रहे थे, और वो सियासी अदाकार जो एक्टिंग कर रहे थे वो कौमी एयरलाइन के साथ भी उन्होंने इसी तरह की एक्टिंग की है और कौमी एयरलाइन के साथ इस तरह का सलूक किया कि जैसे कोई किराए की साइकिल के साथ भी नहीं करता कि आप किराए पे साइकिल लेके आए तो इस तरह उसके साथ भी बेरहमी और बेदर्दी से आप सलूक नहीं करते। जिन्होंने इस कौम के साथ दही भल्ले खाने का बिल इस कौम ने तकरीबन 27 करोड़ रुपए की शक्ल में अदा किया, और वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह एक ममनून हुसैन साहब का सदर साहब जो हैं वो दही भल्ले की उस बिल की कीमत जो है वो कौम ने 27 करोड़ की शक्ल में कहां पे की। पीआईए का जो कल ओवरऑल कैबिनेट को डाटा दिया गया उसमें 2008 से 2018 तक जहाज़ों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ और 200 मुलाजमीन जो फी त्यारा आपकी बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स की शरह है उसके बरक्स पीआईए में 503 अफराद तक की भर्तियां की गई और वो तमाम भर्तियां जो हैं सियासी बुनियादों पर पीआईए, पीपल्स यूनिटी, एयर लीग जैसी यूनियंस की पुष्टपनाही से वो तमाम साजबाज करके गैर मिजाज अफराद जो हैं वो वहाँ बैठ के बोर्डिंग पास इजरा करते रहे और 33 दफातर पीआईए के यूनियन के कब्जे में थे, जिसमें 250 मुलाजमीन यूनियन की ड्यूटी पे मामूर थे, जिन्होंने यूनियन के जो अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी खिदमत गुजारी करनी है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यूनियन के ओहदेदारान उन केबिन क्रूज की ड्यूटियां खुद लगाते रहे और मनपसंद अफराद को मखसूस फ़वाइद हासिल करके मुख्तलिफ रूट्स पे बेचते रहे। और फिर उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में पीआईए को बैन किया गया कि पीआईए अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ममालिक में किसी और मकासद के लिए, सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होती रही। 21 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो नेशनल रूट से हटा के उनको सखर एयरपोर्ट पे उतारा गया भुट्टो जिंदा रखने के लिए, उससे कौमी एयरलाइन को 5.5 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और इन फ्लाइटों की तादाद 2013 में 6 थी, 2014 में इन फ्लाइट्स की तादाद 11 और 2016 में फ्लाइट्स की तादाद 2 और 2017 में फिर ये फ्लाइट्स की तादाद अगेन 2 और ये मिला के आपका 5.5 मिलियन का लॉस है। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज़
जो 2012 से 2017 का PIA का टाइम पीरियड है, उसमें 50 VIP फ्लाइट चलाई गई। अब ये वो दौर है जब ज़िले सुबहानी की शहंशाहियत शुरू होती है, और उस दौर में 2012 से और फिर 2017 तक 50 VIP फ्लाइट्स, जिस पे 1 अरब 106 करोड़ रुपया खर्चा आया। 100 यानी 1 अरब 6 करोड़ से जायद का कौमी एयरलाइन को नुकसान भुगतना पड़ा ये 50 VIP फ्लाइट्स की वजह से। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है कि 45 फ्लाइट्स 2015 से 2017 के दरमियान जो चलाई गई, इस पे एक्सक्लूसिवली ये आपकी नानी अम्मा, उनके बच्चे, मेड, उनकी आया, नैनी वगैरह, और किसी का कोई नैपी इस्लामाबाद रह जाता तो वहाँ से बुलाया जाता जहाज़ के, उसको भी ये इससे रैश हो जाते हैं, वो चूँकि उधर पड़े हैं वो लाए जाएं, ये इस्तेमाल होता रहा, जिसकी वजह से कौमी एयरलाइन को 954 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। ये सारी बदकिस्मत हकायक जो हैं जब कैबिनेट के सामने रखे गए और बताया गया कि किस तरह बैरून मुल्क इलाज के लिए, जब यहाँ पूरी कौम को पता है कि ज़िले सुबहानी को दिल की तकलीफ हुई, तो ये कहा गया कि उन्होंने तो अपनी जेब से इलाज करा रहे हैं। PIA का त्यारा भर के जितने दिन ज़िले सुबहानी हॉस्पिटल लंदन में दाखिल रहे, लंदन में कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया। और आपको पता है कि जब कहीं भी किसी मुल्क में त्यारा ग्राउंड होता है, खड़ा होता है, उसकी कास्ट है, आपको बिल पे करना होता है, और वहाँ जो अखराजात आए इलाज मालजे के अलावा 28 करोड़ का इस कर्जों में डूबी कौम को अपने इलाज के मद में टीका लगा, और कई करोड़ों रुपए PIA को वहाँ फाइन देने पड़े, क्योंकि त्यारे को वहाँ खड़ा किया गया। और पूरी की पूरी अगर कौम की याददाश्त ठीक है तो एक कैबिनेट मीटिंग भी, उसका इनेकाद भी वहाँ हुआ, और किचन कैबिनेट की मीटिंग्स भी वहाँ होती रही, और उसकी कीमत ये कर्जों में डूबी कौम अदा करती रही। जिस कौम को मकरूज 1,52,000 फी बच्चा उस कौम का मकरूज था, और उस वालद का बिल देते रहे इस कौम के बच्चे, जिसका अपना बच्चा जो है 900 करोड़ के घर में लंदन में मुकीम है, और वो इतना गरीब खानदान था कि उसका इलाज इस कौम के बच्चों की जेब से होता रहा, और उनकी औलाद अपने वालिद का इलाज भी करवाने से कासर रही। कैबिनेट को बताया गया कि जो बदकिस्मत सूरत हाल से दो चार PIA को जब रिवाइवल, रिस्ट्रक्चराइजेशन और रीवैम्पिंग के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में नए चेयरमैन की तैनाती हुई, और इंतज़ामिया को ये टास्क दिया गया कि PIA को हसारे से निकाला जाए, और इस टास्क पे अमल करते हुए 2 माह के अंदर तकरीबन PIA को 46 मिलियन की आमदन हुई, और PIA के जो
सीट फैक्टर हैं जिसमें वो खाली सीटें या अपग्रेड करके या यूनियन के महीने मिनट जो बोर्डिंग पास इशू हुआ करते थे, सिर्फ उसको ठीक करके 7% PIA के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। और वो मिला के जब आप एग्रीगेट निकालते हैं तो 22% PIA के ओवरऑल आमदनी में इजाफा हुआ है। और जब वो तमाम अपने अखराजात और आमदन का एग्रीगेट निकालते हैं तो वो 34% इजाफा है। और ऑपरेशन अखराजात में जो ऑस्टेरिटी ड्राइव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की थी, उसकी बदौलत 20% PIA के अखराजात में कमी आई। और कैबिनेट को बताया गया कि कार्गो की जो फैसिलिटी थी, जिसको 20% तक कई अरसे से वो 20% थी, वो बढ़ के 55% हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि PIA ने ज़िले सुबहानी और शहनशाह आलम की रुखसती के बाद उस खसारे के सफ़र से एक अपने पाँव पे खड़ा होने का सफ़र का आगाज़ किया। और अल्टीमेटली ये कौमी एयरलाइन, जिसने बहुत सारी एयरलाइनों की ट्रेनिंग की, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनको ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स जो था उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके इस काबिल किया कि वो दुनिया की नामवर एयरलाइन बन सकें। सियासत की भेंट चढ़ने वाली एयरलाइन जो है ये खसारे का शिकार हुई। और पूरी उम्मीद है चेयरमैन PIA और उनके टीम के ये इस साल जो है इंशाल्लाह PIA भरपूर अंदाज में अपने अखराजात पे काबू करते हुए, अपने इदारे को हाउस इन ऑर्डर करते हुए, खसारे से निकाल के आमदन की तरफ लेके जाएगी। और अल्टीमेटली वो ये जो अचीवमेंट है इंडिकेट करती है कि लीडरशिप ठीक हो तो आप बदतरीन हालात में भी बेहतर रिजल्ट देते हैं। और ये रिजल्ट बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद हमें इसी रफ्तार से अगर बेहतरी जारी रही तो इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं कि कौम की ये एयरलाइन अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम जो बैरून मुल्क यूसुफ रजा गिलानी साहब हों, राजा परवेज अशरफ साहब हों या दही भल्ले वाली सरकार हों, इन सब के ऊपर जितने भी अखराजात वो उनके ख़ानदान के बैरूनी दौरों के हवाले से हों, क्योंकि एक है इस्तेहकाक जो किसी भी हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द गवर्नमेंट का होता है। एक है आपका प्राइवेट दौरों पे जाना और उन जहाज़ों का इस्तेमाल करना, अपने ख़ानदानों के साथ मिल के प्लेयर ट्रिप पे जाना। तो वो तमाम दौरे जिसका मकसद मुल्क का मफाद, कौम के एजेंडे और ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में कहीं पे भी उसकी कोई वाजिया सपोर्ट सामने नज़र नहीं आई, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे ये फैसला किया कि ये तमाम पैसा जो इलाज मालजे की शक्ल में स्पेंड हुआ, जो इनकी बीमा जंजालपुरा ये सफ़र पे खर्च हुआ, या जो ओवरऑल कोई उम्रे पे जा रहा है, कोई हज पे जा रहा है, तो उसके उम्रे और हज को वो टीका ये कौम पे कर रही है। इस कौम के आने वाली नस्ल को कर्जों की शक्ल में वो जहर के टीके लगा के उसकी कीमत पे ये उम्रे और हज हो रहे थे। तो ये फैसला किया गया कैबिनेट में
कि 2008 से लेके 2018 तक का वो तमाम सफरी अखराजात जो आपके रूल्स और रेगुलेशन से बाहर हुए हैं, वो तमाम अखराजात जो प्राइवेट ट्रिप्स पे हुए हैं, और वो तमाम अखराजात जो कि इस्तेहकाक नहीं था और अनड्यू फेवर्स ली गई हैं, वो इन तमाम साबिक हुक्मरानों से रिकवर किए जाएंगे। और जो नेशनल कमीशन बना है उसको ये तमाम हकायक दिए गए हैं, और फर्दर अभी कुछ और इससे जुड़े हकायक कौम के सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि एक जमात जो जिसको आदत है कि वो आज तक उसने शो ऑफ पावर किया नहीं है जब तक उसके पास पुलिस की लाठी और सरकार की काठी ना हो। तो जब वो पुलिस की लाठी और सरकार की काठी उस जमात को दस्तयाब नहीं थी, तो आपने देख लिया कि कल उनका जो है वो शो किस तरह नाकाम हुआ। और अब अगले साल 25 जुलाई वो इस यौम सयाह के नाकामी का यौम सयाह मनाएंगे। मैं अभी एक रस्तू खान ने खिताब किया ताज़ा, तो वो कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है ये आईनी नहीं, ये जमहूरी नहीं। आईनी और जमहूरी हुकूमत ये उसको कहते हैं जिसमें अदारे इनकी ख्वाहिशात के और उंगली के इशारों पे चलें। आइन और कानून के ताबे अगर अदारे और ओवरऑल पार्लियामेंट या उसका स्ट्रक्चर कहीं काम कर रहा है तो वो इनको नागवार गुजर रहा है। और हमें एहसास है इस बात का कि जो पूरे पाकिस्तान में इनको अवाम ने कल ला तलकी का ऐलान करके इनसे अपना नाता तोड़ा है, तो अब ये अपना सियासी कद ऊंचा करने के लिए जगह जगह पे बैठे सियासी बोने वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे हैं, और अपने उस बयानिए को जिसको कौमी बयानिया और कौम के साथ उनके मसाइल मुश्किलात से जुड़ा कोई लेना देना नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पजीराई इनको हजम नहीं हो रही, और हसद, बुग़ज़ और अदावत की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात को निशाना बना रहे हैं। इनको फ़ौरन महाज पे भी शिकस्त हुई, और इंशाअल्लाह अंदरूनी महाज पे भी हम इनको हर जगह शिकस्त देंगे। और हम ये चाहते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग के अंदर ये फैसला किया है कि हमें किसी जगह पे भी इनके किसी जलसे को नहीं रोकना, इनकी किसी रैली को नहीं रोकना, और बार बार जो वो ये कहते हैं कि इनको कंटेनर भी दस्तयाब है तो वो आए, तो हमें इनकी पावर को चेक करना है। वो पावर जिसके बल्ब फ्यूज हो चुके हैं और जिसकी तारें जो है वो कट चुकी हैं, क्योंकि ये जो इंसार जैसे सियासी पुख्तगी रखने वाले लोग, इनकी बचगाना, जिद्दी, नापुख्ता और खुद साख्ता जो क़यादत है उससे ला ताल्लुक हो के इनके बयानिए को मुस्तरद करके वो घरों में बैठे हैं। और ये बचगाना क़यादत जो है वो चाहती है कि सोने का चमचा मुंह में लेके